बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में। जब भी शौकत खानम का नाम आता है इमरान खान की शख्सियत सामने आती है, लेकिन आज ना तो हम इमरान खान की शख्सियत के हवाले से बात करेंगे, ना इमरान खान की सियासत के हवाले से बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे शौकत खानम किस तरह से ऑपरेट हो रहा है और इसके जो अखराजात हैं वो किस तरह से पूरे किए जाते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये बेड़ा उठाया था कि कैंसर जैसे मूसी मर्ज को पाकिस्तान में जो कि ला इलाज था, उसका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। ना सिर्फ इलाज किया जाएगा बल्कि महंगा तरीन इलाज है और वो यहाँ पे रहने वालों के लिए, मरीज़ों के लिए उसका फ्री इलाज किया जाएगा। और यहाँ पर जो नाकदीन है, जो मुखालफीन है, वो बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन शौकत खानम जैसे फलाही इदारे के ऊपर जो कि एक मिसाल बन चुका है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में रहने वाले जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर शौकत खानम के हवाले से कोई बहाम मौजूद नहीं है। यकीनन ये एक मिसाली काम है जिसका क्रेडिट इमरान खान को और उसके साथ उसके काम करने वाली मैनेजमेंट को जाता है कि उन्होंने एक कामयाब इदारा बनाया और इस कामयाबी जो है वो उससे आम आवाम और वो मरीज़ मुस्तफ़ीद होते हैं जिनका किसी सियासी पार्टी से किसी से भी ताल्लुक़ हो, वो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ुकात और अतियात दिए जाते हैं। और शौकत खानम में लोग बहुत यकीन रखते हैं कि शौकत खानम को अतियात और ज़ुकात दी जाए ताकि वो जो खर्च करते हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं फ़ंड की मद में, ज़ुकात की मद में, वो बिल्कुल सही तौर पर ख़र्च करते हैं लोगों की, मरीज़ों की, उनकी सेहतयाबी के लिए, उनके इलाज के लिए। तो आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं। शौकत खानम किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह से जो चंदा, जो अतियात, जो ज़ुकात आती है, किस तरह से उसको खर्च करता है, कितनी कैपेसिटी है, क्या नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है शौकत खानम को, कितना क्योंकि एक्सपेंड करना ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, डॉक्टर्स से बात करेंगे, और जो मरीज़ यहाँ पर आए हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं शौकत खानम के अंदर और बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शौकत खानम में और इस वक्त हम बात करेंगे, कंसल्टेंट हैं हमारे साथ मज़हर अली शाह साहब हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आप इस वक्त पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हैं, आपकी क्लिनिक का टाइम है, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी वक्त दिया। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स अ प्लेजर। मज़हर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास कैंसर के कितने मरीज़ हैं जो शौकत खानम उनका ट्रीटमेंट करता है और उनके पास इलाज के लिए आते हैं? शौकत खानम में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हमारे पास वॉक इन क्लिनिक में मरीज़ आते हैं जिसको हम कैटर भी नहीं कर सकते अगर उन सबको एक्सेप्ट कर लिया जाए इन आवर सिस्टम विद लिमिटेड रिसोर्सेज और फंड्स दैट वी हैव। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन अराउंड 10,000 पेशेंट्स पर ईयर आते हैं जिसमें डिफरेंट कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है बहुत ज़्यादा, हेड एंड नेक कैंसर है, जीआई कैंसर, कोलोन, रेक्टम, एसोफेगस, पीडियाट्रिक्स, लिम्फोमाज, तो मुख्तलिफ कैंसर्स यहाँ आ रहे हैं। और इस वक्त अब दूसरा हॉस्पिटल शौकत खानम पेशावर में तैयार हो चुका है और वहाँ कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई है। तीसरा अस्पताल हम कराची में बना रहे हैं। राइट। तो लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम शौकत खानम लाहौर की बात करें, आपने बताया कि 10,000 के करीब आपके पास पेशेंट आते हैं। कैंसर जैसी मूसी मर्ज के बारे में जब भी ख्याल आता है तो खुदा का खौफ सबसे पहले आता है, और जब भी अल्लाह ना करे किसी को ऐसा मर्ज होता है तो पेशेंट तो आधा वैसे ही पहले ही मर जाता है बीमारी के इलाज से पहले ही। और ये कहा जाता है कि जो कैंसर है ये ला इलाज है, इसका इलाज नहीं है। कितने मरीज़ हैं जो आपके पास आते हैं और वो माशाल्लाह से इलाज करने के बाद तंदुरुस्त हो जाते हैं और अच्छे सर्वाइवल हो जाते हैं, और कौन कौन सी ऐसी इसकी टर्म्स हैं जिसमें इलाज मुमकिन होता है और किस किस स्टेज पर इलाज नहीं हो सकता? एक्चुअली कैंसर जो है ऑलमोस्ट अब विद इतनी एडवांस कीमोथेरेपीज और रेडिएशन मशीनें, सोफिस्टिकेटेड एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स के अब कैंसर अगर अर्ली स्टेज में आए तो इट्स क्योरेबल कैंसर। वो कैंसर जो एक बार अपने ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से स्प्रेड होके बॉडी की किसी और हिस्से में अटैक कर जाए, उस कैंसर को क्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन दवाइयों के ज़रिए और रेडिएशन के ज़रिए
पैलिएशन ज़रूर की जा सकती है, यानी उस मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दिया जाता है और सर्वाइवल कुछ महीने बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट्स हमारे पास आए जिस वक्त कैंसर उसी ऑर्गन तक ही महदूद हो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वी कैन क्योर दैट पेशेंट। Almost 85 to 90% of patient can be cured. राइट, जिस तरह से कहा जाता है कि ब्लड कैंसर जो है वो क्योरेबल नहीं होता, ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल होता है, इसमें क्या ऐसा है? ब्रेस्ट कैंसर इज अ क्योरेबल डिजीज इफ इट्स अगर ये अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जाए, जब तक कि इसकी डिजीज लिमिटेड है टू द ब्रेस्ट और एक्जिला तक। लेकिन अगर ये बोन्स या लंग्स या लिवर को एक बार स्प्रेड हो जाए फिर ये क्योरेबल नहीं रहता, लेकिन कीमोथेरेपी से लाइफ प्रोलॉन्ग की जा सकती है फॉर कपल ऑफ ईयर्स। और ब्लड कैंसर जो है, ब्लड कैंसर की मुख्तलिफ किस्में हैं और उसमें भी कुछ कैंसर ऐसे हैं जो क्रॉनिक लेकीमियाज हैं, उसमें आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आई हैं कि मरीज़ अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकते हैं। 8-10 साल मरीज़ निकाल लेते हैं कुछ कैंसर में, क्रॉनिक लेकीमियाज में। और कुछ ब्लड एक्यूट कैंसर जो है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पाकिस्तान में पेशेंट बड़े लेट स्टेज में आता है, ऑलरेडी उसकी डिजीज इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उसको हम क्योर नहीं कर सकते। अच्छा, क्या वजह है? बच्चों में क्योरेबल है एक्यूट ब्लड कैंसर। राइट, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा ये होता है कि कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं वो बहुत लेट जाके उनको पता चलता है। क्या वजह है कि कैंसर की कोई अलामत पहले से नहीं सामने आती? शुरू में तो अक्सर ये बात बिल्कुल सही है कि कैंसर की अलामत शुरू में पता नहीं चलता है, क्योंकि कैंसर स्टार्ट होता है एक सेल से और 1 से 2, 2 से 4। बाय टाइम वो इस साइज पे आ जाए कि वो आपको, अगर कुछ ऑर्गन जैसे ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में तो वो पेल्पेट कर लेती हैं, खुद हाथ लगाने से उनको पता चल जाता है। कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो अंदरूनी ऑर्गन जैसे लंग्स हैं, लिवर हैं, कोलोन है, उसमें अगर आपके सिम्टम्स आ जाएं, एक पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है स्टूल्स में और वो एक आम डॉक्टर के पास जाता है और आम डॉक्टर उसको आम डायरिया, इन्फेक्शन या डिसेंट्री की मेडिसिन दे दे और उससे वो ठीक ना हो, तो बजाय इसके कि वो डॉक्टर उस पर आजमाता जाए डिफरेंट उस पर और इग्नोर करता जाए, तो चाहिए कि देन दे शुड रेफर हिम टू प्रॉपर हॉस्पिटल जहाँ उसकी इन्वेस्टिगेट कोलोनोस्कोपी हो जाए या एंडोस्कोपीज हो जाए, बायोप्सी हो जाए, सीटी हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए कि क्या प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये कि पहले तो मरीज़ अपने घर में खुद अपना इलाज कर रहा होता है, जब वो उसमें कामयाब नहीं होता फिर वो करीब किसी डॉक्टर से मशवरा करता है। फिर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स जीपीएस जो है वो कोशिश उनकी होती है कि मरीज़ हमारे पास ही रहे, उसको रेफ़र नहीं करते, न कोई प्रॉपर रेफरल सिस्टम है। तो ये जीपी तक तो रसाई शहरों में हो जाती है, लेकिन गांव में बेचारे मरीज़ जो है उनको तो हकीमों को हाथों और दम दरूद और इसी चक्रों में ही राइट कि जब मरीज जो है अपने मसीहा के पास जाता है, जो डॉक्टर्स मसीहा हैं, लेकिन जब वो मसीहा जो है वो भेड़िए का रूप बिल्कुल धार लें तो फिर क्या मुमकिन है। अगर आप यूके और इन मुल्कों में चले वहाँ जीपीज होते हैं, जीपीज अपने इलाके जैसे जौहर टाउन है मिसाल शौकत खाना में, यहाँ पे 3-4 जीपीज होंगे, यहाँ के सब मरीज सिर्फ उसी के पास जाएंगे, उस जीपी के पास अपने कंसर्न स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ वो समझता है कि मैं उनको रेफ़र करूँ और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। सो एक प्रॉपर सिस्टम है, हमारे मुल्क में वो नहीं है। मैं आज एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, कल दूसरे के पास जाता हूँ, अपने शॉपिंग हो रही होती डॉक्टरों की, वो भी तब जब बीमारी लेट हो जाए। फिर डॉक्टर जो है वो जो आम डॉक्टर जो आम बैठे होते हैं महलों में या छोटे छोटे शहरों में, वो मरीज को आगे जाने से कोई गाइड ही नहीं करते, खुद ही एक नुस्खे पे दूसरा नुस्खा और इस पे इस तरह लेट हो जाता है। और जब मरीज यहाँ तक पहुँचता है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। और जब मरीज यहाँ पर पहुँचता है कितना वक्त लगता है कि आप लोग उसको एंटरटेन करें? हमारे पास तो जैसे वॉक इन में मरीज आता है हम उसके टेस्ट कराते हैं डायग्नोज करने के लिए कि कैंसर ही है, और विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। राइट और क्या ये जो इलाज है, चेकअप है, ये फ्री होता है या कंडीशंस होती हैं कि उसके कि किस तरह से फ्री हो सकता है, किस तरह से आप पेमेंट हमारे शौकत खाने में मेरा तो यहाँ हो गया अब ये 23वां साल स्टार्ट है। आई हैव सीन हियर कि जो मरीज गरीब है और जेन्युइनली गरीब है उसका आपको जेन्युइन कैसे पता चलता है कि ये मरीज जेन्युइन है? उसमें ये कि हम उनकी इंटरव्यूज कराते हैं, फैमिली इंटरव्यूज होते हैं और गेटअप से पता चल जाता है, क्योंकि आप अगर एक पेशेंट को देखें उसके पोलिया को, उनकी अवेयरनेस को, तो हमें पता चल जाता है कि दे आर नॉट वेल ऑफ। और फिर अगर थोड़ा बहुत शक गुजरता है हमें कि ये है, तो हमारी पूरी एक कमेटी है जो जाके उनके बैकग्राउंड में जाके पता लगाते हैं कि जेन्युइनली गरीब है या, तो उसको 100% ट्रीटमेंट फ्री होती है।
जो मरीज खुद ही कहता है कि नहीं मैं 100% फ्री नहीं करना चाहता, मुझे 50% फ्री कर दे, 50 मैं पे कर दूंगा, वो भी अलाउड है। अगर कोई कहता है कि मैं 5% देता हूँ, 95% हॉस्पिटल दे, वो भी होता है, लेकिन प्रॉपर इंटरव्यू सिस्टम्स करने के बाद फिर होता है। राइट डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब भी किसी भी फैमिली में, किसी भी ख़ानदान में, किसी भी एक शख्स को अगर ये बीमारी लाहक होती है, तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हर बंदा उससे दूर हट जाता है कि ये मर्ज़ हमें ना लग जाए। तो ये बड़ा एक है फैक्टर। तो क्या ये वाकई ऐसा होता है कि ये एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है? कैंसर जो है, लकीली थैंक गॉड कि अब ये कंटेजियस नहीं है, ये नहीं लगता, बल्कि इस हद तक कि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में जो फीमेल पेशेंट्स आती हैं, उसमें कुछ औरतें प्रेग्नेंट भी होती हैं जिस वक्त ये कैंसर डायग्नोज होता है, और जो बच्चा उनकी यूट्रस में होता है वो भी जब नॉर्मल उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उस बच्चे में भी कैंसर नहीं होता, डिस्पाइट कि हम उस एक प्रेगनेंसी के ख़ास स्टेज में कीमोथेरेपी दे सकते हैं। जब पहला सेमेस्टर गुजर चुका होता है तो उसके बाद हम कीमो देते हैं और 9 मंथ्स में बच्चा डिलीवर हो जाता है, माशाल्लाह दे आर ऑल हेल्दी। सो कैंसर इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। राइट डॉक्टर साहब, मैं आखिर में आपसे ये चाहूँगी कि आप आम पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनको अवेयरनेस नहीं है कैंसर जैसे मौसी मर्ज के बारे में, और जब पता चलता है उस वक्त बहुत देर हो चुकी है। कुछ अलामात आप बता दीजिए या फर्स्ट स्टेज बता दीजिए जब वो आकर शौकत खानम से या किसी भी ऐसे हॉस्पिटल, किसी भी ऐसे कंसल्टेंट जो इसको तशखीस कर दे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा मैसेज दे दीजिए। तो ये है कि मैं अपनी स्पेशलिटी के बारे में जो मैं यहाँ ट्रीट करता हूँ ब्रेस्ट कैंसर के, सारी औरतों को चाहिए कि वो अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें घरों में, महीने में कम से कम एक दफ़ा दोनों ब्रेस्ट और एक्जिलास बगल को टटोल के देख लिया करें। अगर उनको कोई गिल्टी फील हुई तो उसको इग्नोर ना करें और फ़ौरन किसी भी करीबी अस्पताल में जाके अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी करके उसकी वापसी करें और फिर हॉस्पिटल में कंसर्न जाकर जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है वहाँ पहुँचें। सेकेंडली, अगर किसी पेशेंट को खांसी हो रही है, वो खांसी ठीक नहीं हो रही और वो हफ्तों से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन करके उसका वो करें। अगर बाउल्स में स्टूल्स में ब्लड आ रहा है और वो समझता है मरीज़ कि ये 5-6 दिन हो गए हैं और एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, तो उनको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है बड़ी आंत का कैंसर हो, कोलोनोस्कोपी से डायग्नोज हो जाए। तो ये कॉमन जैसे, या बलगम में खांसी, खून आना शुरू हो गया, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो टीबी हो सकता है वो कैंसर हो या कोई और चीज़, लेकिन एक्सरे चेस्ट कम से कम कर लेना चाहिए ताकि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि डरना नहीं चाहिए कि मुझे कैंसर है तो अब मैं उसके इलाज से डर रहा हूँ या पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लेट स्टेज में फिर हर मरीज़ हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में वो डर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द वो अपने इलाज शुरू करें, क्योंकि दैट इज़ द क्यूरेटिव स्टेज। क्योंकि जितना वो लेट करेगा बाद में वो इलाज के लिए मिन्नतें करेगा, फिर वो इफेक्टिव नहीं रहता। राइट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर अली शाह साहब हमारे साथ थे, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी उन्होंने और बताया भी कि कैंसर जैसे मौसी मर्ज को किस तरह से तशखीस और अर्ली स्टेज पर रोका जा सकता है और किस तरह से हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक, मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शौकत खानम के कीमो वार्ड में और हम बात करेंगे यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो बच्चे हैं, नन्हे से फूल हैं जिनका इलाज जारी है, जिनको कीमो यहाँ पर लगाई जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक नन्हा सा फूल मौजूद है जिसको कीमो लगाई जा रही है और उससे हम बात करते हैं। और इस वक्त वो साथ साथ में गेम्स भी मोबाइल पर खेल रहा है। हेलो बेबी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है, ये क्या खेल रहे हो? बताओ, ये मोबाइल पर क्या कर रहे हो? अच्छा इधर देखो। अच्छा ये सैंडविच किसका है? ये सैंडविच किसका है? मेरा। अच्छा तो ये मैं अगर ले लूं, मुझे थोड़ा दे दो। बोलो, ये आपकी टोपी तो बहुत प्यारी है, ये टोपी मैं ले लूं? दोगे टोपी? अच्छा चले। बच्चा जो है इस वक्त बैठा है, थोड़ा सा देख के नर्वस हो रहा है। नर्वस हो रहे हो? नर्वस हो रहा है। तो ये बच्चे की मेरे ख्याल में बहन है। अच्छा ये हमें बताइएगा कि कब से यहाँ पर शौकत खानम में ये जो आपका भाई है वो इलाज इसका जारी है? इसका 1.5 माह से जारी है।
1.5 माह हो गए इसको इलाज के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या डॉक्टर्स ने क्या बताया था? उन्होंने बोला था कि इसे कैंसर है। पहले हम इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए, अच्छा, तो उधर से इसकी बायोप्सी हुई है गर्दन की, तो फिर उन्होंने बोला कि इसे कैंसर है। तो फिर यानी कि 2 साल बाद हम इसे यहाँ पे लेके आए। 2 साल बाद? इससे पहले था लेकिन इलाज नहीं हो रहा हाँ जी, इलाज नहीं हो रहा था, ये दम वगैरह के चक्करों में थे, कंफर्म भी नहीं था कि कैंसर है। अच्छा, ये हम पहले डॉक्टर से यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर कह रहे थे कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा ख़राब ये दम और घर के इलाज करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ करती है। अच्छा, तो ये आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा इलाज जारी है? यहाँ पे बिल्कुल अच्छा इलाज जारी है। यहाँ पे आगे हमें पता चला है कि यानी कि ये फुल सेहतियाब हो जाएंगे। पहले तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छा, तो कितनी देर से ये कीमो इनको लग रहा है? इसको सेकंड कीमो है, अच्छा, ये अभी सेकंड है? सेकंड साइकिल है। अच्छा, तो वैसे बातचीत, खाना पीना सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है, लेकिन आज इसको एनजीटी डालने का बोल रहे हैं। क्या करने का? एनजी डालने का ना। NG हाँ जी, करने का बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, राइट। तो आपके घर में कौन कौन है? नहीं, मैं और पापा हैं और बाकी बहन भाई। बाकी बहन भाई है। तो आप अपने फादर के साथ यहाँ पर हो? हाँ जी, मैं अबू के साथ यहाँ पे हूँ, इनके साथ। तो माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत वाली हो, और देखो भाई को लेकर आई हो, और ऐसे ही हिम्मत करनी चाहिए। बीमारी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका इलाज करवाना सबसे बड़ी बात है, और वो आप करवा रही हो, और माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत के साथ। अल्लाह ताला आपके भाई को शिफा दे और आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे से बात की। थैंक यू। नाजरीन, यहाँ पर हम कीमो वार्ड में मौजूद हैं। एक जो फूल सा नन्हा बच्चा हमारे साथ था, और उसकी बहन हमें बता रही थी कि कैसे इसको ये बीमारी हुई, और 2 साल तक ये इलाज के लिए नहीं आए। अब इनका कीमो शुरू हो चुका है और इनको सेकंड कीमो जो है वो लगाया जा रहा है। हम जब इस वार्ड से आए थे तो कोई हमारा तय नहीं था कि हम किससे बात करेंगे, कि इस बच्चे से बात करेंगे या इस बेड पे बात करेंगे, या ये कि हम इससे बात करेंगे तो ये हो सकता है कि कोई शौकत खानम के बारे में बताए कि शायद ये शौकत खानम के यहाँ पर इलाज नहीं टाइम से देते। लेकिन हम बिल्कुल आए स्ट्रेट, हमने इस बच्चे से बात की, और बच्चे ने हमें बताया कि उसका बच्चे की बहन ने बताया कि उसका इलाज जो है वो यहाँ से बड़ा अच्छा जा रहा है, और उनको उम्मीद मिली है कि उसका भाई ठीक हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी बात है कि किसी हॉस्पिटल में जब एक मरीज़ आता है और अगर उसको एक उम्मीद मिल जाए तो यकीनन वो आधा सेहतयाब हो जाता है। और ये यकीनन ये एक ऐसा मिसाली काम है जो शौकत खानम कर रहा है, और इसकी जो भी मैनेजमेंट, जो भी इसकी इंतज़ामिया, और ख़ासकर इमरान खान साहब को, उनको सल्यूट कि वो ऐसा काम कर रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद की किरण ऐसे वक्त में दे रहे हैं जब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहती। तो आइए मज़ीद भी बात करते हैं। जैसे कि इस वक्त हम शौकत खाना में मौजूद हैं और कीमो वार्ड में हैं। हमारे साथ एक और नन्हा बच्चा मौजूद है और उसको भी कीमो लगाई जा रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वो इस वक्त साथ साथ खेल भी रहा है और लूडो खेल रहा है। और हम भी चाहेंगे कि हम बच्चे के साथ पहले थोड़ी सी लूडो खेल लें और उसके बाद फिर बच्चे से बात भी करते हैं ताकि बच्चा भी खुश हो जाए और थोड़ी सी खुशी जो है वो हमारे हिस्से में भी आ जाए। चल बेबी, मुझे जो है, मैं आपके साथ लूडो खेल सकती? जी अच्छा, खेल सकती हूँ। तो आप, मुझे ग्रीन चाहिए। आप कौन सा कलर चूज करेंगे? ब्लू। ओके, तो ओके, अब जो है प्ले करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि हम दो ही हैं। तो चले हम शुरू। सिक्स से ओपनिंग होगी, ठीक। ओ सिक्स, यस, आ गया। मेरा आएगा। और आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जीत गया है और मैं हार गई हूँ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस हार में ही मेरी खुशी शामिल है क्योंकि इसमें अब्दुल्ला जो है वो जीत कर खुश हुआ है मुझसे। तो चलें अब्दुल्ला से कुछ बात करते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक। ठीक हो? और यहाँ पर आपका इलाज जारी है माशाल्लाह से?
जी अच्छा, तो यहाँ पर ये सही है, सब ठीक है, तकलीफ तो नहीं है? नहीं, अच्छा, तो आपके साथ कौन है? मेरी मम्मा और मेरे भाई। भाई मौजूद है यहाँ पर। कितनी देर से आते हो? हमें अगस्त में साल हो जाना है। अच्छा अच्छा, तो आप ये प्ले वगैरह आपके साथ सारे चीज़ें हैं, तो क्या आपको खेलने का शौक है? जी अच्छा, ये बताओ कि ये इमरान खान का हॉस्पिटल आपको पता है? जी और इमरान खान आपको पसंद है? जी वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे, वर्ल्ड कप खेल के लाए थे पाकिस्तान के लिए। जी तो आपको क्रिकेट खेलनी आती है? जी खेलनी आती है जी, बस जी के अलावा कोई बात नहीं? आती है, क्या बात आती है? खेलने आती है क्रिकेट मुझे। क्रिकेट खेलनी भी आती है। अच्छा, तो और के स्कूल में जब पढ़ते थे, अभी भी स्कूल जाते हो, और क्या खेलना पसंद करते थे? ज़्यादातर क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे, तो आपको शौक है कि आप भी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनो? जी चलें, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, सेहतयाब हो जाओ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और शौकत खानम आपका इलाज कर रहा है और इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाओगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आगे किसी और जगह पर जाकर किसी मरीज़ से, उनके लवाहिकीन से बात करते हैं और देखते हैं। हमारे साथ रहिए। और ये एक और नन्हा सा फूल है जिसका यहाँ पर शौकत खाना में इलाज हो रहा है और ये माशाल्लाह से यहाँ पर ड्राइंग बहुत अच्छी बना रहा है और बहुत अच्छे ग्रीन कलर लगता है कि बहुत पसंद है और ग्रीन कलर से ये फिल कर रहा है क्योंकि उर्दू ज़ुबान समझता नहीं है, बोल नहीं सकता है, इसलिए इसके फादर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप कितनी देर से अपने बेटे को शौकत खाना में लेकर आ रहे हैं? ये कम से कम 3 महीना होगा। 3 महीने हो गए। इलाज ठीक जा रही है? बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक हो रहा है इलाज? ठीक हो। कहाँ से आए हो? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आए हो? ये पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से आए हो आप? ये दोस्ती का बात है। हाँ, बस इधर अच्छा लोग तो दोस्ती कर रहे हैं अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान नहीं हमारे साथ कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी आपका अच्छे से इलाज हो, हमारी दुआ भी है और शौकत खानम भी मौजूद है और हमारी दुआ भी है कि आपके बच्चे का अच्छे से इलाज हो। तो शौकत खानम में आए, कैसा लगा यहाँ पर आके? आपको क्या ट्रीटमेंट मिला? क्या यहाँ पर आपको सब ठीक थे? डॉक्टर्स वगैरह आपके साथ ठीक थे? बिल्कुल सब ठीक है, सब अच्छा लोग है। हमारे साथ बहुत मेहनत किया, बहुत तकलीफ़ किया और हम इमरान खान से बहुत खुश है। हम उसके कभी सिर्फ खान होने की वजह से खुश तो नहीं है ना? इमरान से। अच्छा, इमरान खान खान है ना, वो भी। हम खान बहुत अच्छी लोग से बोलता है इसलिए। अच्छा, वो बहुत अच्छी आदमी, अल्लाह उसका और इज्जत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई काम करे, लोगों की ज़िंदगियां बचाए और ऐसे मर्ज से कि जिसका इलाज ना हो। और पाकिस्तान में आज इलाज हो रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान से यहाँ पर पेशेंट आते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान से भी ये एक मरीज़ मौजूद है और वो भी खुश है कि यहाँ पर उसका इलाज बहुत अच्छे से जारी है। कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो यकीनन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी आवाज़ बुलंद करना अच्छा काम ही होता है, जो आज के हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शौकत खानम के बच्चों के उस प्ले रूम में जहाँ पर बच्चे जो यहाँ पर एडमिट हैं, जिनकी सर्जरी होती है, जिनको कीमो लगाया जाता है, वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर प्ले करते हैं। उनको हेल्दी एक्टिविटी के तौर पर टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी बच्चों का, क्योंकि सबसे जो फेवरेट मशगला वो यही होता है कि वो प्ले करें और इस तरह से बहुत सारी उनको चीज़ें और एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जो कि वो यहाँ पर करते हैं। और हमारे साथ ये एक बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हैं, नाम पूछते हैं। कितना प्यारा बेबी है। हेलो, क्या नाम है? नहीं, उसको अभी मूड नहीं हो रहा बात करने का। और हमारे साथ एक और भी बेबी मौजूद है और वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है और लगता है कि आईटी इंजीनियर तो बनेगा बड़ा होके। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक तलहा मौजूद है जो कि सर्वाइवल है, जिसका नाम है। वो यहाँ पर उसका इलाज कितनी देर चला, अब वो कैसा फील करते हैं, उनसे बात करते हैं। तलहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपको ये मर्ज़ है और उसके बाद इलाज आपका कैसा रहा? कितनी देर का ये आपका पेनफुल जो प्रोसेस है, कितनी देर का रहा?
मुझे हुआ जब मैं 9 क्लास में था, तब ये मुझे डिजीज़ हुई थी। तो उसके बाद मुझे 2 साल मेरा इधर ट्रीटमेंट चला, तो अब तो शुक्र है अल्लाह का 5 साल हो गए मुझे ठीक हुए हुए। अच्छा, माशाल्लाह से। 5 साल हो गए हैं। तो मुझे तो तब डॉक्टर ने कहा था कि इसके पास 15 दिन से ज़्यादा नहीं है, तो शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। और अब तो मैं इधर वो कंपेन कर रहा हूँ, सुपरवाइज़र हूँ मैं इधर, वो समर वॉलंटियर कंपेन कर रहा हूँ बच्चों के साथ, और आउटडोर कंपेन भी कर रहा हूँ। पहले मैंने क्लिनिकल टावर की कंपेन की थी, फंड रेजिंग कंपेन, उसके अलावा कराची कंपेन भी की थी, अब ज़कात कंपेन में मैं सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से इतना छोटा और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, तो ये क्यों कि आपने ये कैंपेन शुरू कर दी, शौकत खानम के लिए काम शुरू कर दिया, क्यों, क्या ख्याल आया? बस मैं अब ठीक हो चुका था, तो मैंने ये सोचा कि शौकत खानम के लिए कुछ करना चाहिए, तो इस वजह से अब तो मेरी क्या नाम लेते हैं, मेरे घर वाले 2 बर्थडे मेरी मनाते हैं। एक मेरी जो असल बर्थडे वो, और जब मैं जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी, जिस दिन मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, तो उस दिन 2 अगस्त को तब मनाते हैं। एक तो 1 सितंबर है, एक 2 अगस्त है। राइट, तो यानी कि ये आपका एक और जन्मदिन जो है, आपका एक और जन्म शौकत खानम में हुआ, और शौकत खानम की मरहूने मिन्नत है। तो कैसा लग रहा है एज अ वॉलंटियर यहाँ पर काम करके? लोगों का कैसा रिस्पांस होता है जो फंड देते हैं आपको या जिनका कैंपेन के लिए जाते हैं? क्या एटीट्यूड लोगों का शौकत खानम के बारे में होता है? नहीं, काफ़ी लोग तो बस कहते हैं कि आपने शौकत खानम का नाम ले लिया, आप जितने हमारे पास हैं हम आपको दे देंगे। और काफ़ी 2-3 लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स वाली बात कर देते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल शौकत खानम पे फुल ट्रस्ट करते हैं, वो दे देते हैं। अच्छा, राइट। तो आपने भी, आपका जब इलाज हुआ था फ्री में हुआ था या आप अफोर्ड कर सकते थे, आपकी फैमिली, और आपने पे किया था? शुरू में हमारे थोड़े काफ़ी बल्कि लग गए थे न्यू हॉस्पिटल में, पहले ये दूसरे हॉस्पिटल में हमारे बहुत यानी कि लाखों में लग गए थे। उसके बाद जब इधर आए थे तो शुरू में थोड़े से लगे थे, उसके बाद बिल्कुल जो है ना इन्होंने फ्री एक तरह से किया था, इलाज फ्री हो गया था, आप अफोर्ड भी कर सकते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो अभी भी जो मरीज़ आते हैं उनके लिए दोनों ऑप्शंस होती हैं? हाँ, जो उनसे गरीब लोग इधर होते हैं वो तो उनका तो फ्री इलाज ही होता है, जो उनसे अमीर लोग होते हैं उनका तो हक भी बनता है कि वो दें। तो आप बच्चों को देखते हो, नन्हे बच्चों को, तो आप उन बच्चों के साथ कैसा वक्त गुजारते हो? क्योंकि आप भी स्टेज से गुजरे हो, तो कैसे उनको हौसला देते हो, हिम्मत देते हो? इधर जो उनसी फैमिलीज होती है ना, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर काफ़ी उन पर असर होता है। तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो शुक्र है यहाँ से कैंसर का मरीज़ बच के गया है। तो काफ़ी वो खुश होते हैं कि देखो हमारा बेटा भी इसकी तरह ठीक होगा। बिल्कुल, ये उम्मीद है, आप एक उम्मीद की इलामत बन चुके हो और इससे लोगों को बड़ी उम्मीद मिलती है। तो आपको कैसा फ़ील होता है कि एक नई ज़िंदगी मिल जाना, ये भी खुशी की बात है? हाँ जी, अब तो 5 साल हो गए शुक्र अल्लाह का। पहले अब तो पता ही नहीं है मुझे कैंसर था भी कि नहीं, यानी कि 5 साल इतने ज़्यादा अरसा होता है। अब तो यानी कि भूल गया हूँ कि मुझे कैंसर था भी। अब वही रूटीन है, वही यानी कि पढ़ाई वगैरह, उसकी टेंशन वगैरह होती है। राइट, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तलहा मौजूद था। और वो सर्वाइवल है और कैंसर जैसे मर्ज से लड़ना और उसके बाद उसको फेस करना बाहिम्मत लोगों का काम है। यकीनन सैल्यूट उन लोगों को जो हिम्मत दिखाते हैं और अपने ऐसे बीमारी से फ़ाइट कर जाते हैं और फिर फ़ाइट करते हुए भी लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। तलहा भी उन्हीं में से एक है जो जिनसे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त प्ले थेरेपिस्ट भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। और वो जब पेशेंट को अटेंड करते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए ऐसे पेशेंट्स को अटेंड करना और फिर उनको हैंडल करना, क्योंकि जिस किस्म की कंडीशंस है वाकई बहुत मुश्किल होता होगा। और उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ कौन थेरेपिस्ट होंगी जिनसे हम बात करें? आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये बताइएगा कि आप जो यहाँ पर जितने भी पेशेंट होते हैं, बच्चे हैं, आप उनको अटेंड करते हैं तो आपको डर नहीं लगता? बड़ा ये तो ऐसा होता है कि ख़तरनाक अलामत है, कैंसर समझा जाता है। तो आपको कैसा लगता है इन मरीज़ों की देखभाल करके, उनके साथ रह के? आई फील लाइक कि आई हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट 5 years और मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली जब बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में कैंसर इज़ अ बिग स्टिग्मा के अ पर्सन हैज़ कैंसर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग भी डिसेंसिटाइज हो चुके हैं इस चीज़ से। एंड वी फाइंड कि जो है आई मीन इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड नोबल कॉज जिसके लिए वी आर वर्किंग हेयर। एट दी एंड ऑफ द डे यही बच्चे जो जब डिफरेंट प्ले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और जिस तरह ये बहुत अच्छे तरीके से जो है एडजस्ट हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो आई रियली फील लाइक एक बच्चे की स्माइल जो है दैट इज़ वर्थ एवरीथिंग।
तो आई मीन आई रियली डोंट फाइंड इट कि उसकी कोई कीमत नहीं, एंड आई रियली डोंट फाइंड कि ये जो है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि पेशेंट्स दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि स्माइल कॉस्ट नथिंग, और स्माइल के साथ आपको स्माइल मिलती है। माशाल्लाह से आपकी भी स्माइल बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे। शौकत खाना में ही हम मौजूद होंगे, लेकिन बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं शौकत खाना में हमारा आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम, और इस वक्त हम शौकत खाना में वार्ड्स में बच्चों से बात कर रहे हैं, जो पेशेंट हैं उनसे बात कर रहे हैं, सर्वाइवल से बात कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शौकत खानम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर एक हमारे साथ पेशेंट थी और वो अब सर्वाइवल हैं और माशाल्लाह से सेहत याब हैं, और शौकत खानम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम भी कर रही हैं, और उनका नाम सुमेरा है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, माजरत कि आपको डिस्टर्ब किया, आपके काम में खलल डाला, लेकिन यह कि आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था, और आपकी स्माइल तो बहुत ही प्यारी है। थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह से इसी तरह से मुस्कुराती रहें। ये बताएं कि आप भी एक वक्त में शौकत खानम की पेशेंट रही हैं, कैसा वो सफ़र था, कितनी मुश्किल आई, और आज कैसा फ़ील करती हैं? पेशेंट मैं थी 1994 में, और ज़ाहिर सी बात है एज ए पेशेंट और एक एम्प्लॉय बहुत बड़ा डिफरेंस है। एज ए पेशेंट जब यहाँ पे आप आते हो तो सिर्फ एक तकलीफ़ का एहसास होता है, लेकिन अब काफ़ी चेंजेस ज़ाहिर है। एज ए एम्प्लॉय तो आप मेरा मतलब उस तरह तकलीफ़ का एहसास तो नहीं होता, लेकिन मेरी एक एफिलिएशन है शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ, तो इसीलिए मैं जॉब भी यहीं पे कर रही हूँ। राइट। तो सुमेरा, ये बताइएगा कि आप फर्स्ट पेशेंट थी? फ़र्स्ट पेशेंट थी मैं, और शौकत खानम की इनॉग्रेशन भी मैंने ही की थी। माशाल्लाह से सुमेरा वो पेशेंट हैं जिन्होंने इनॉग्रेशन शौकत खानम की और फर्स्ट पेशेंट भी शौकत खानम की रही हैं, और माशाल्लाह से सेहतयाब और एक अच्छी जॉब कर रही हैं। एक फ़ीमेल का जॉब करना और ऐसे सर्वाइव करना बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, और ये हिम्मत सुमेरा ने दिखाई है। आज मिसाली इदारे में मिसाल बन चुकी हैं, और सुमेरा का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सुमेरा कि आपने हमसे बात की, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सुमेरा। इस वक्त हमारे साथ एक और शौकत खानम की सर्वाइवल मौजूद हैं, जिसका नाम है नन्ही सी बच्ची है, नन्ही सी किरण है, ज़हरा। उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कैसा चल रहा है? स्कूल जाते हो आजकल? क्या कर रहे हो? स्कूल जाती है आजकल, मेरी हॉलीडेज़ हैं। वाह, तो हॉलीडेज़ में क्या हो रहा है? खूब हंगामा हो रहा है घर पे? जी। हंगामा हो रहा है वाकई? जी। तो क्या हो रहा है घर में? क्या प्ले करते हो? किस तरह से टाइम स्पेंड करते हो? प्ले करती हूँ, टीवी देखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। तो मम्मा को तंग भी करती होगी? नहीं। नहीं, अच्छी बच्ची हो ज़हरा, वाकई अच्छी बच्ची है। अच्छा ज़हरा, ये बताओ कि आप बीमार थे तो आप शौकत खाना में इलाज के लिए आते थे, कैसा लगता था और कैसा था? मेरी मामा के साथ आती थी मैं, और तब मैं बहुत छोटी थी जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। तब उस वक्त इमेजिन नहीं कर सकते थे, उस वक्त मैं बहुत दर्द में होती थी और मामा मुझे उठा के फिर रही होती थी। तो अब मैं माशाल्लाह ठीक हूँ। मैं अब फॉलोअप्स होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं होते। अब माशाल्लाह से ठीक हो। डॉक्टर ने कहा है कि ज़हरा बिल्कुल ठीक हो गई है। जी, बहुत अच्छी बात है ज़हरा, और माशाल्लाह से आप ठीक हो, और वेकेशन पे खूब हल्ला गुल्ला करो, हंगामा करो, और यही आपके खेलने के दिन है और बच्चों के खेलने के यकीनन दिन है। यही वो वक्त है, इसी एज में वो खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, और आगे तालीम भी हासिल करनी है, इसी एज में करनी है, और आगे जो जाकर यही जो बच्चे हैं हमारे मुल्क का भी नाम और अपने पेरेंट्स को भी जो नाम है वो रोशन करेंगे। तो ये हमारे साथ एक सर्वाइवल ज़हरा थी जिनसे हम बात कर रहे थे। आज का हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम द इवनिंग सेशन का, जो कि शौकत खानम से हम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा रूटीन का प्रोग्राम सियासत पे बेस होता है, करंट इश्यूज़ पे बेस होता है, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा है वो फलाही काम। अगर अच्छे कोई काम हो रहे हैं तो अगर हम उस अच्छे काम का हिस्सा नहीं बन सकते तो उस अच्छे काम की आवाज़ बनकर हम उसका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। वही कोशिश आज मैं अपने प्रोग्राम में कर रही हूँ, और
आपने पूरा प्रोग्राम देखा कि जो शौकत खानम का हमने विज़िट किया, सर्वाइवल से भी बात की, पेशेंट से भी बात की, मैनेजमेंट से भी, डॉक्टर से भी बात की। लेकिन अब हम बात करेंगे शौकत खानम के CEO डॉक्टर फैसल से और मज़ीद कुछ बात करेंगे। एक तो नॉर्मल जो ऑपरेट हो रहा है, जिस तरह से चल रहा है, वो तो हमने आपको दिखाया। अब इसके अलावा जो बॉडी, जो मैनेजमेंट काम करती है, वो किस तरह से करती है, इस पर हम बात करेंगे। और डॉक्टर फैसल साहब के सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरा पहला सवाल ये होगा कि हमने माशाल्लाह से देखा है, पूरा हॉस्पिटल विज़िट किया है और इवन के हम वार्ड्स में गए हैं और कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था। हमने खुद पेशेंट से जाके बात की है और पेशेंट ने जो भी था, जिस तरह से भी था, उन्होंने बताया है कि वो कैसा उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है, कैसे उनको अटेंड किया जाता है। तो माशाल्लाह से ये आपकी एफर्ट है, आपकी काविश है, हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे आगाज़ में। लेकिन सवाल ये है कि इतने पेशेंट, हमें बताया गया है कि तकरीबन 10,000 पेशेंट जो है उनको यहाँ पे अटेंड किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में कैंसर के पेशेंट मौजूद हैं यहाँ पर। और शौकत खानम अब क्योंकि एक इलामत बन चुकी है उम्मीद की, लोग शौकत खानम की तरफ देखते हैं। जो पेशेंट यहाँ पर एडजस्ट नहीं होते तो फिर किस तरह से वो भी, उनके लिए भी तो कोई रास्ता होना चाहिए, तो उनको आप किस तरह से अकोमोडेट करते हैं या उनको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया दो बातों का। आपने कहा कि टाइम देने का नहीं, ये आपके आमद हमारे लिए बहुत ज़रूरी और इस चीज़ को हाईलाइट करना, आपका मौजूद होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर दैट। और आपने अच्छे अल्फाज कहे, काइंड वर्ड्स, वो भी। ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपने पूछा। हमारा अंदाज़ा ये है कि मुल्क भर में तकरीबन 1,50,000 से ज़्यादा नए कैंसर के केसेस होते हैं हर साल। राइट। उसमें से अगर हम ज़ाहिर है हमारे वॉक इन क्लिनिक्स पे, हमारे जो फिल्टर क्लिनिक्स हैं, ये जो ट्रियाज क्लिनिक जिनको हम कहते हैं, उसके ऊपर तकरीबन 40,000 लोग आते हैं उन 1.5 लाख में से। अच्छा, उन 40,000 में से हमने लोग चुनने हैं जो कि हम ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम 8, 9, 10,000 मरीज़ ले भी लें तो बाकी जो हैं ज़ाहिर है अगर आप वो कहाँ जाएंगे। उसमें हमारी पहली तो कोशिश ये होती है कि उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, उनको तरजीह दी जाए, तरजीहन उनको एक्सेप्ट किया जाए उन मरीज़ों को जिनको कैंसर है, जिनको कैंसर ऐसी स्टेज पे है जिसको हम अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी उसमें क्योर या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हों और ऐसा हो कि जिसमें हमारे पास कैपेसिटी भी मौजूद हो उसको ट्रीट करने की। इन अदर वर्ड्स, क्योरेबल तो शायद हो, लेकिन अगर हम इतने मरीज़ ट्रीट कर सकते हैं और मरीज़ इतने हैं, फिर आपने फैसला करना है कि आपने किसको लेना है। उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इमोशनली, साइकोलॉजिकली बड़ा हार्ड है, आप किसको कहो कि आपको नहीं। तो हाँ, एक तरीक़ाकार सेट है और उसी तरीक़ाकार के मुताबिक हम चलते हैं। हम उससे उस तरीके से नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, माशाल्लाह से 22 साल हो गए हैं शौकत खानम को और 22 साल से ये शौकत खानम ये काम कर रहा है, इलाज कर रहा है, लेकिन कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्योंकि हमें जो पता है, जो हमें मालूमात मिलती हैं, वो ये है कि शौकत खानम का नाम हो तो चाहे वो एक खाल हो या 1 रुपया ज़ुकात का हो, हर बंदा देने को तैयार होता है। अगर ऐसा है तो फिर इसकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई जाती? ज़बरदस्त सवाल। सो कैपेसिटी बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। पहली बात तो ये कि जो नया कैंपस बना पेशावर में, वो भी इसी कैपेसिटी को बढ़ाने की एक काविश थी। अब 25% मरीज़ हमारे पख्तून आ रहे हैं, 5% अफ़गान आ रहे हैं, तो ये 30% मरीज़ उस इलाके से आ रहे हैं। तो उनके लिए ये इजाफी कैपेसिटी जब बनी है तो नेचुरली यहाँ भी जगह थोड़ी उसके लिए क्रिएट हुई है और होगी। अभी चूंकि पेशावर के अंदर रेडिएशन अगले साल शुरू होगी और उससे अगले साल सर्जरी शुरू होगी, तो जब मुकम्मल इलाज वहाँ चला जाएगा तो यहाँ वही जो 25% जगह है वो क्रिएट हो जाएगी। तो एक तो पेशावर यानी दूसरे कैंपस का इनकाद जो था वो इसी कैपेसिटी को बढ़ाने की कड़ी थी और वो एक तो हो चुका है। इसी तरह कराची हो रहा है, लेकिन लाहौर के कैंपस के अंदर हमें बहुत ज़रूरत है इजाफी कैपेसिटी की। अब कैपेसिटी के 3 हिस्से हैं। फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो आपने उसका जिक्र किया, तो हमें लोग देने से देते वक्त, पैसे देते वक्त अपनी सोचते नहीं है बिल्कुल। एक इवन के खाल हो वो शौकत खानम के लिए रखते हैं, 1 रुपया ज़ुकात का हो देते हैं, फंडिंग बैरून मुल्क हो वो शौकत खानम को देना पसंद करेंगे। बिल्कुल। सो एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, दूसरा फिजिकल एस्पेक्ट है। आपने जगह बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, कमरे बनाने हैं, थिएटर बनाने हैं, लैब के लिए जगह, ये सारी चीज़ें तो हो गई। ये है फिजिकल। ये पहली 2 चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक आपस में है, पैसा होगा तो ये चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन जो आखिरी कड़ी है ना इस सारी कहानी की कैपेसिटी की, वो है मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स सबसे मुश्किल से तैयार होती है, नेचुरली उसमें वक्त लगता है।
आपको डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए, और मेडिसिन की या सर्जरी की तकरीबन हर स्पेशलिटी जो है वो नापायद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि उसमें शॉर्ट सप्लाई में है। आपको पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, वो थोड़ी सप्लाई में है, बड़े एडल्ट्स के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, वो थोड़ी सप्लाई में। तो हम अपने लोग भी ट्रेन करते हैं। तो आप अगला सवाल आपका होगा फिर इसका क्या हल है, तो एक तो अपने लोग ट्रेन किए जाएँ। हमारे 14 या 15 स्पेशलिटीज़ में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं फिजिशियंस के लिए। इसी तरह नर्सिंग में हमारे ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। लेकिन ये वो पनीरी है जो वक्त थोड़ी। अच्छा, मेरा एक और ये यहाँ पर ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये है कैपेसिटी की ज़रूरत, इस तरह से मैन पावर की ज़रूरत से पूरी हो सकती है और मैन पावर आप ट्रेनिंग दें, तो कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी इस तरह की क्यों नहीं आप शौकत खानम के साथ ही, जिस तरह से हर हॉस्पिटल के साथ एक कॉलेज एसोसिएट होता है, तो आप लोग भी इस तरह से क्यों नहीं करते? देखिए, बड़ी सारी, बिल्कुल आप सही, सारे आप है ना पॉइंट बाय पॉइंट सही डायरेक्शन में जा रही हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन यानी MBBS डॉक्टर्स की कोई शदीद कमी नहीं है, वो तो हर साल हज़ारों प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ठीक है, वो हैं। अब उधर भी अपने मसाइल हैं, वो उसमें भी थोड़े जेंडर इश्यूज हैं, बहुत सी हमारी लड़कियां प्रोफेशन में आती, बट वो एक अलग कहानी है। उधर एक लगातार सप्लाई ऑफ मेडिकली ट्रेन्ड पीपल मौजूद है। हम बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट और सब स्पेशलिस्ट की। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की अम्ब्रेला के तहत हैं और वो बिल्कुल इसी पर्पज़ के लिए हैं। तो शौकत खानम एक बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उस तरह से है, रिकग्नाइज्ड है बाय द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। लेकिन आपको मैं मिसाल देता हूँ, एक बच्चा या बच्ची MBBS करता है, 1 साल वो हाउस जॉब करता है, उसके बाद वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में घुसता है। 4-5 साल उसको लगते हैं फिजिशियन बनते, यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट बनते, फिर 3-4 साल उसको लगते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट बनते। तो ये एक लंबा दौरान है, हर कोई इतने लंबे अरसे के लिए अपने आप को कमिट नहीं करता। और फिर बीच में इम्तिहान है, एग्जाम्स हैं, हर स्टेप के ऊपर एक थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ है। तो इस सारी प्रोसेस के गुजरने के बाद वक्त लगता है। और ये अब हमारे पास हैं, अपने ट्रेन लोग हैं, लेकिन टाइम लगता है। ये बताइएगा कि क्योंकि इमरान खान से मंसूब है शौकत खानम, और जब भी शौकत खानम का नाम आता है, इमरान खान की शख्सियत सामने आती है, तो कितना रोल है इमरान खान का शौकत खानम में? और क्योंकि इमरान खान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त सियासी बन चुकी है, तो वहाँ के बहुत सारे MNA, MPAs, वर्कर्स, पार्टी के लीडर्स, तो वो सब भी, उनके भी वोटर्स चाहेंगे कि हमारा शौकत खानम में, अगर कोई बीमार होता है, शौकत खानम में इलाज हो, तो क्या फिर आप उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं? सियासी प्रेशर होता है आप पर भी? अब जाहिर बात है वो तो वोट के लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट करेंगे। सियासी प्रेशर ज़ीरो होता है, क्योंकि खान साहब ने वो खुद कल्चर खुद सेट किया ना कहने का, और फिर आगे वो हमारी तक आई बात, जो मैनेजमेंट है यहाँ की, उन्होंने भी वही तौर तरीका अपनाया। तो हम सियासी प्रेशर को बिल्कुल नहीं लेते, चाहे किसी भी पार्टी से हो, खान साहब की हो, दूसरी पार्टी से हो। देखें, मरीज तो वैसे PMLN के वोटर्स और PMLN के लोग भी आए तो उनको भी इलाज मिलता है यहाँ पर? ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल मिलता है। और हम देखें, हम तो ब्लाइंड है इस बात को, हम किसी से नहीं पूछते। आपने देखा ही, हॉस्पिटल का दौरा किया, कोई तरीका नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि किसी से ये पूछा जाए कि भैया आप किस पार्टी से हो, आप कहाँ से हो। हम तो ये नहीं पूछते। आप इससे अंदाज़ा कीजिए, मैंने आपको अभी कहा 5% तो अफगान आते हैं। तो एक अफगानिस्तान से आए हुए पेशेंट से हम मिले भी, बच्चा था उसका और बाप साथ था। तो हम तो दूसरे मुल्क से जो आए हुए लोग हैं उनसे नहीं पूछ रहे, तो अपने पाकिस्तानियों से कैसे हम पूछेंगे कि भाई तुम कौन? सवाल ही नहीं पैदा होता। हर किसी को हम दे, और ना सिर्फ के मरीज बल्कि यहाँ काम करने वाले हमारे अजीज साथी, दोस्त, डॉक्टर्स, दूसरे प्रोफेशनल जो काम करते हैं, हर तबका फिक्र से हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये समझें कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो पूरी जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है आपको हमारे कैफेटेरिया में मिल जाएगी, अगर आप कभी बैठ के अच्छा, राइट, वहाँ पर पॉलिटिकल लोग भी हैं, PMLN के हर सोच के लोग मौजूद हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का अस्पताल है ना जी, राइट। दूसरी बात यह है कि खान साहब हिमसेल्फ, उनकी ये पर्सनैलिटी रही है और उनका ये एक सोच रही है। वो चेयरमैन बोर्ड है, उनका रोल गवर्नेंस की हद तक है कि जो अस्पताल का मेन मिशन है, गरीब मरीज को रसाई मिल रही है, ट्रीटमेंट उसकी हो रही है, ट्रीटमेंट की क्वालिटी क्या, उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, उन चीज़ों पर नज़र रखना, उनको हमसे सवाल ये करना, तो वो बोर्ड के लेवल पे बिल्कुल वो और बाकी बोर्ड मेंबर्स राइट। आप फेयरली बताइएगा, कितना खान साहब अभी टाइम दे पाते हैं अपने इस फलाही काम को, क्योंकि सियासत में इस कदर उलझ चुके हैं, आपके सामने ही है, क्या वो अब वक्त देते हैं इसको? हमें उनसे 2 तरह का वक्त दरकार है। एक, ये गवर्नेंस वाला, यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जब मीटिंग हो उसमें वो मौजूद हों, उसको वो लीड करें, वो करते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़, हम उनसे फंड रेजिंग के वक्त थोड़ी सी मदद लेते हैं, क्योंकि जाहिर है जब उनको बुलाएं तो जाहिर है वो जो फंड रेजिंग उनके जरिए होती है वो शायद उनकी एब्सेंस में उतनी ना हो सकती। राइट, फंड रेजिंग का जिक्र आया तो मैं फंड रेजिंग के हवाले से सवाल करना चाहूँगी कि जब शौकत खानम बना था, ये लाहौर का स्पेशली फंड रेजिंग की जो कैंपेन थी बड़ी बहुत ज़बरदस्त थी और उस वक्त करोड़ों एक एक घंटे में इकट्ठा हो जाते थे। अब फंडिंग की क्या सिचुएशन है, कितना इकट्ठा होता है सालाना? हर गुजरते साल में, हर नए साल में इजाफा होता है और क्योंकि नीड भी ज़्यादा है और लेकिन जो हमारे नेशनल फराख दिली जो है ना जी, कौमी फराख दिली, ये अजीब सी चीज़ है वैसे और इतनी ज़्यादा है कि हमें ये नहीं कभी महसूस होता कि लोग देते नहीं, लेकिन बहरहाल हर साल हमने एफर्ट भी करनी होती है, अपना पैगाम उन तक पहुँचाना होता है। इसीलिए मैं आपका शुक्रिया शुरू में अदा कर रहा था कि ये पैगाम आपके ज़रिए नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा। तो ये जब पैगाम जाता है लोगों तक और वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं तो खुद ब खुद फंडिंग आती है। राइट, तो जो फंडिंग की यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से, क्या आपके पास फ्रेम वर्क होता है कि जिसके थ्रू आप वो सारी यूटिलाइजेशन करें, फेयरली हो, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जो फंड आपको दे रहा है वो भी चाहेगा कि किसी पेशेंट के इलाज के लिए हो, वो अगर चेक करना चाहे कि उसका फ़ंड वाकई ही उसका पैसा सही मरीज़ को लगाया गया है, उस पर खर्च किया गया है, तो क्या मैकेनिज़्म होता है? लेकिन जी उसका सबसे आसान और सबसे जो मुस्तनद मैकेनिज्म है वो तो ये है कि आप थर्ड पार्टी से अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं, जो हम हर साल करवाते हैं। ना सिर्फ कि हम ऑडिट करवाते हैं, हम अपने ऑडिट अकाउंट्स को स्कैन करके अपनी वेबसाइट पर डालते हैं ताकि हर कोई उसको पढ़ और देख सके। तो जो डोनर है उसको भी कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आता है कि जो मैंने पैसा दिया है वो किसी सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर है हज़ारों डोनर्स हैं और अरबों रुपया आता है, तो अब अगर कोई कहे कि मैंने जो 1 रुपया दिया था वहाँ स्पेसिफिकली कहाँ लगा, तो वो स्पेसिफिकली बताना तो नामुमकिन है, लेकिन इन अ जनरल वे बताया जा सकता है। लेकिन जो फंड आता है उसके ऑडिट होता है और वो सही कॉज के लिए इस्तेमाल होता है। हम कई दफ़ा लोगों को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को दें ताकि आपका उससे एक डायरेक्ट इमोशनल कनेक्शन हो, जैसे किसी मरीज़ के लिए एक नेम्ड स्पेसिफिक मरीज़ के लिए आपने देने हैं पैसे, तो वो भी ऑप्शन है। आप अस्पताल का कोई हिस्सा स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उसकी पेमेंट देना चाहते हैं, अब वो दें। कोई मशीन हम नहीं खरीद रहे हैं, उसमें आप या पूरी या उसका हिस्सा डालना चाहते हैं, तो वो बड़ी टेंजिबल सी चीज़ हो जाती है ना, बड़ी डायरेक्ट हो जाती है। तो उसमें फिर वो फीलिंग आ जाती है जैसे जो आपने बताया, जो कह सकता है कि जो मैंने 1 रुपया दिया या 1 लाख रुपया दिया या 10 लाख रुपया दिया, वो कहाँ इस्तेमाल हो। राइट, तो गवर्नमेंट भी आपको फंड करती है, सूबाई गवर्नमेंट हो, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के पैसे आते हैं। अब ज़कात और नुशर आपको पता है वो प्रोविंशियल मैटर हो चुका है, तो इसलिए वहाँ से भी हमें पैसे आते हैं। अच्छा। लेकिन उनकी मिकदार हमारी टोटल नीड से बहुत थोड़ी होती है, लेकिन बहरहाल वो भी बहुत पैसे होते हैं और हम उनको ओके राइट थैंक्स लेते हैं। जी ठीक है, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आजकल बड़ी वो खबर थी और इसके ऊपर इट्स नॉट रेलेवेंट बट मैं फिर भी पूछना चाहूँगी, वो ये था कि ये कहा जाता है कि ऑफशोर अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं शौकत खानम के, वहाँ पर लगाए जाते हैं पैसे, तो वो क्या है, क्या ऐसा भी होता है? ये पिछले चंद सालों में ये भी बड़ी हाईलाइट हुई बात। हमारी एक एंडाउमेंट फंड है, तो हमने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं जिस दिन के हमें ज़रूरत हो, एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो जो हमारे थोड़ा सा सरप्लस होता है उसको लेके हम इन्वेस्ट कर देते हैं। वो हमने एक इन्वेस्टमेंट की थी जो एक बाहर की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में थी, तो पाकिस्तान से जो भी चीज़ बाहर हुई वो ऑफशोर है, तो हाँ, लेकिन वो कोई ढकी छुपी नहीं थी, वो हमारे नाम से डिक्लेयर थी और वो शौकत खानम का पैसा था। ओके राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, हम आपको बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए कहेंगे और शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी अच्छी कॉज के लिए डिटर्मिन हैं कि आप आगे भी काम करेंगे। और हेड फ्लो टू यू एंड इमरान खान साहब के, उन्होंने इतना अच्छा ये काम किया है, ऐसे मर्ज़ के लिए हॉस्पिटल बनाया जिस मर्ज़ का इलाज नामुमकिन था। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज़ यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। यकीनन इमरान खान से सियासी इख्तलाफ हज़ार सही, लेकिन यहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं है जो वो फलाही काम कर रहे हैं और इसमें हम भी उनके साथ हैं और यकीनन हर इंसान दर्द दिल रखने वाला उनके साथ है। और आज के इस प्रोग्राम से इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।